आज बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। और पर्यावरण संरक्षण की जब बात होती है तो हम सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले स्रोतों की। ठीक है, देखिए प्रदूषकों को हमने 4 भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया है। पहला है उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, और तीसरा है उनकी जो अवस्था है ठोस द्रव गैस उस आधार पर, और चौथा है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने या न होने के आधार पर। और देखिए कि उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर जब हम प्रदूषकों को विभाजित करते हैं तो यहाँ पर हम फिर 2 अलग अलग कैटेगरीज में इनको रखते हैं प्रदूषकों को, अर्थात पोल्यूटेंट्स को। और एक है प्राकृतिक रूप से जो प्रदूषक होते हैं, और दूसरा है जो मनुष्य के द्वारा अर्थात जो मानव निर्मित प्रदूषक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर। और दूसरा जो हमारे जो स्रोत है वो है संरचना के आधार पर। और संरचना के आधार पर जो प्रदूषक है उनको भी हमने फिर 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरे हैं द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, तो अब चलिए पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के स्रोतों के आधार पर जो प्रदूषक है हमने डिवाइड किए हैं उनकी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इनको हमने 2 भागों में बांटा, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक की अगर बात करें प्राकृतिक प्रदूषकों की तो देखिए इनको हमने जो है 4 भागों में बांटा है। देखिए पहला है भूकंप, दूसरा है ज्वालामुखी, तीसरा है वन अग्नि जो जंगलों में जो आग लग जाती है जिसे हम दावानल भी कहते हैं, और चौथा है चक्रवात और आंधियाँ। और बात करते हैं दूसरे अर्थात मानव निर्मित प्रदूषकों की, जिसके अंतर्गत हम अपशिष्ट अर्थात उद्योग, कारखाने, गाड़ियाँ, इनसे जो प्रदूषण होता है हमने उनको इसमें रखा है। चलिए मित्रों बात करते हैं संरचना के आधार पर जो प्रदूषक हैं जिनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषकों की बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर जो गैसें जो सम्मिलित है प्राथमिक प्रदूषकों में, ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, इनके अंदर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे हो गए प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषकों की बात करेंगे तो इसमें देखिए कौन कौन से तत्व या गैसें शामिल है। देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट अर्थात पैन, PAN। तीसरा जो है अवस्था के आधार पर, अर्थात हम जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। अर्थात प्रदूषकों को हम इन 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अवस्था के आधार पर, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठोस की अगर बात करें तो देखिए एरोसोल और अनेक धातुएं जो है वो कई प्रदूषकों की श्रेणी में रखी जाती है। और अगर द्रव की बात करें तो यूरिया और अमोनिया, इस तरह के कई तत्व हैं जो प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है गैसों की श्रेणी में रखने वाले तत्व, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, इस तरह के ये गैसों के रूप में। ठीक है, तो इन प्रदूषकों को हमने ये जो तीसरा पॉइंट है उसमें हमने अवस्था के आधार पर डिवाइड किया है, ठोस में, द्रव में और गैस में। बात करते हैं चौथे की तो देखिए इसमें हमने सूक्ष्म जीवों द्वारा जो पदार्थ अपघटनीय हो सकते हैं या अपघटनीय नहीं हो सकते उस आधार पर हमने 2 भागों में इन प्रदूषकों को बांटा है। तो पहला है जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित किए जा सकते हैं, जैसे कि कागज़ है, सब्जियों का है, कचरा है, घर का जो हमारा कचरा होता है, ये सब जो है अधिकतर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा जो है सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित न हो सकने वाले प्रदूषक। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं किए जा सकते, इनमें देखिए सबसे पहले प्लास्टिक है, इसके बाद में PVC है, तीसरा है बेकेलाइट, चौथा है धात्विक तत्व और 5वां है DDT। चलिए बात करेंगे प्रदूषण करने वाली गैसों के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक प्रमुख गैस है जो कि प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाती है। देखिए इसका सूत्र है CO। और देखिए ये वायु या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त इस गैस को हमने दम घोंटू गैस की संज्ञा दी है। और जो जैविक जो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनका जब अपूर्ण दहन होता है तब ये गैस निर्मित होती है।
और देखिए इसका प्रभाव जो हमारे शरीर पर क्या होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हमारे शरीर में जाती है तो शरीर में जाने के बाद जब ये रक्त में प्रवेश करेगी तो हीमोग्लोबिन की जो क्षमता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित करने की, जो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को जो ये गैस समाप्त कर देती है, ख़त्म कर देती है और रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। और जितने भी प्रदूषक हमारे जो पृथ्वी पर या वायुमंडल में जो प्रदूषक पाए जाते हैं, लगभग 50% इस गैस का उसमें योगदान है प्रदूषण में, ठीक है। और ये देखिए रंगहीन है, गंधहीन है और बहुत ज़्यादा मारक क्षमता वाली गैस है। इसमें कोई गंध नहीं आती, इसका कोई कलर भी नहीं होता और इसकी जो मारक क्षमता है वो बहुत अत्यधिक तीव्र है। और देखिए इस कार्बन मोनोऑक्साइड से जो मनुष्यों को जो हानि होती है उसके अधिकतर मामले हमारे को आए दिन हमें सुनाई पड़ते रहते हैं कि कमरे में जब अंगीठी जलाने के बाद में कुछ लोगों की जब मृत्यु हो जाती है या वो अचेत हो जाते हैं तो ये जो प्रभाव है ये इसी गैस के कारण है, क्योंकि वहाँ पर अंगीठी में कोयला जलाया जाता है जो कि एक जीवाश्म ईंधन है। और हमने अभी भी पता किया कि जीवाश्म ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है तब ये गैस निर्मित होती है और ये अत्यधिक जहरीली गैस होती है, ठीक है मित्रों। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे मीथेन गैस के बारे में, तो अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।